हार्ट अटैक या हृदयाघात का खतरा हम में से किसको है या किसको अधिक है खतरा, ये समझना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि हमें खतरा अधिक है तो हम अपना ख्याल बेहतर रख सकते हैं, अपनी जांच समय पे करा सकते हैं और हमें अपने आसपास अपने नियर एंड डियर वंस को भी हम देख के ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ, इनको खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को हार्ट अटैक पहले हुआ है तो उसको खतरा अधिक है, ये हमें पता होना चाहिए और इसलिए वो अपना ख्याल अधिक रखें। उनको जो दवाएं बताई गई हैं, जिस तरीके से बताई गई हैं, उनको जो उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या रिस्क फैक्टर कंट्रोल के बारे में बताया गया है, वो सब वो अच्छे से करें। ऐसा नहीं करने से देखा जाता है कि उनको दोबारा हार्ट अटैक होने का खतरा अधिक रहता है। दूसरी बात, हार्ट अटैक के जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादातर हमें पता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना, शुगर बढ़ा हुआ होना, अनकंट्रोल्ड होना, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होना, ओबेसिटी होना, स्मोकिंग करना या टोबैको किसी फॉर्म में लेना। एक सर्टेन एज के बाद एज को भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं, ऑल्दो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। मेल सेक्स इज़ अ रिस्क फैक्टर ओवर द फीमेल सेक्स, जो कि कंपनसेट हो जाता है जब मेनोपॉजल एज के बाद, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या फैमिलियल क्लस्टरिंग होती है जिसका कारण कुछ जेनेटिक भी माना जाता है और कुछ उनका जो लाइफस्टाइल है या खाने पीने का तौर तरीका है वो एक परिवार में लगभग सिमिलर होता है, तो उसकी वजह से फैमिलियल क्लस्टरिंग होती है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो जिस परिवार में हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ज़्यादा है, डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का इंसिडेंस ज़्यादा है, उस परिवार के लोगों को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। उनके लिए पेरियोडिक चेकअप्स अपने रिस्क फैक्टर का बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा मोटापा, लेस एक्टिव लाइफस्टाइल जो कि आजकल अर्बन एरियाज़ में बहुत ही कॉमन है, रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि आप एक एथलीट बन जाएं, बट कम से कम रोज़ 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज आप करें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम। तो ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल मस्कुलर फिटनेस, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लंग्स हेल्थ और सारे वाइटल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसके इमोशनल इम्पैक्ट भी है, मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी एक्सरसाइज का इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी जो जिन्होंने भी अपना ख्याल अच्छे से रखा, चाहे उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका हो, ऐसे कई पेशेंट मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, जो मित्रवत हैं, जिनको हार्ट अटैक हुआ, उस समय वो मोटे भी थे, उनको शुगर भी था, बीपी भी था और उन्होंने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी कि उसके बाद वो दुबले भी हो गए, उनका शुगर और बीपी की भी मेडिसिन छूट गई और उनको दोबारा कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो 5-7 किलोमीटर बड़े आराम से चल सकते हैं। 15 साल हो गए। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो ये कई बार एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है और उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स, जिसको भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, सीडेंट्री हैबिट्स, अनड्यू कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, आज की तारीख में वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी शर्ट हमारी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, उसकी गाड़ी बड़ी क्यों है, उसका मकान बड़ा क्यों है, उसको प्रमोशंस पहले क्यों मिल गए। तो ये सोच सोच के हम अपनी हालत बुरी कर लेते हैं। तो अच्छा है, अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, अपने को बेहतर बनाना चाहिए, अपना कार्य बेहतर करना चाहिए, बट इन सब के साथ अपना सुकून भी ज़्यादा करना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी भी अच्छी रखनी चाहिए। तो इस बात की समझ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अच्छी नहीं है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इतना सोचते रहें जितना सोचने का वक्त ही नहीं था। कब जीने का वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता। तो जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। तो लगभग अगर हम बात करें तो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली अगर आप अपने को बैलेंस में पाते हैं तो आपका रिस्क कम है। अगर आपको जो रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के हैं वो नहीं हैं तो आपका रिस्क कम है। अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक या रिस्क फैक्टर्स, कोमॉर्बिडिटीज़ के इंसिडेंसेस कम हैं या नहीं हैं तो आपका रिस्क कम है। वाइस वर्सा, अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है
उनको किसी को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों की प्रॉब्लम रही है, आपके यहाँ खान पान बहुत ज़्यादा कहें कि बहुत ज़्यादा लोडेड है, अगर उसमें फ़ैट की मात्रा बहुत अधिक है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक है, ये बैलेंस डाइट नहीं है, ये एक्सरसाइज कर आप नहीं करते, आपकी फैमिली में एक्सरसाइज का माहौल नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल आप लीड करते हैं, या बहुत कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के हैं, जिसको क्लास ए पर्सनालिटी कहते हैं, जो लोग बहुत रेस्टलेस से होते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जल्दी कुछ करना है, आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू गेट समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, तो उस तरीके के लोगों में ये हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, समय समय पर अपना चेकअप कराने की ज़रूरत है, हो सके तो इन चीज़ों से बचना है। अगर आप नहीं बच सकते तो अपने को बाकी एस्पेक्ट्स में फिट रखना है कि भाई मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल है, मुझे पता है, मगर बाकी चीज़ों को मैं सेट रखूँगा। तो जितना ज़्यादा हम अपने को बैलेंस में रखेंगे, अपनी फ्रीक्वेंटली अपने को चेक करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छे रहेंगे और इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम्स या उनके रिस्क फैक्टर से दूर रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रखें आपका ख्याल।